हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे दोस्तों, भले ही अभी जैसे कि मार्केट आपको लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार सिचुएशन जो है अच्छी नहीं देखने को मिली, खराब ही होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे माहौल में अगर देखा जाए तो जियो का जो शेयर है वो अच्छा खासा आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिला है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस समय पर जियो से बढ़िया ऑप्शन जो है मार्केट में एंटर करने के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आज के समय पर जियो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, गिरावट में ट्रेड कर रहा है, ये बात ठीक है अपनी जगह। लेकिन जिस तरीके के फ्यूचर प्लान इस शेयर में आपको देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है इसमें एक बेहतरीन मौका है आने वाले समय के हिसाब से। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रखूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज, 311 रुपये पर आपको ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो इसमें जो है आपको कितनी गिरावट देखने को मिली, लगभग लगभग 1-1.5% की गिरावट आपको यहाँ भी नजर आई है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो कि निचले स्तर से आज की रिकवरी लगभग 1-1.25%। बड़ी बात ये नहीं है कि आज इसमें कोई 1-1.25% की रिकवरी हो गई। मैं एक शॉर्ट टर्म या फिर बिल्कुल नॉर्मल की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा था, मैं कर रहा हूँ लंबे समय के हिसाब से, कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप इस शेयर को देखोगे तो इसमें जो प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी की जो प्लानिंग है वो आपको छोटी मोटी नहीं, एक मैसिव प्लानिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस जिस सेक्टर में ये स्टॉक या फिर मैं बोलूँ ये कंपनी आने वाली है, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है शेयर होल्डर्स के लिए भी है, कि अगर ऐसे में शेयर होल्डर्स इसमें आते हैं, इसमें समय देख के, ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी टूट पड़ो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर समय देखकर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, तो मुझे लगता है कि लंबे समय में एक अच्छी खासी जो रिटर्न की उम्मीदें जो है यहाँ से करी जा सकती है। सबसे पहले मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। 1 महीने की खराब है, 6 महीने की भी अच्छी नहीं है, और ओवरऑल अगर आप यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो लगभग आपको 45% दिखाई देंगे। ये 45% की जो रिटर्न है, ये आपको इसके ओवरऑल रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मतलब बेसिकली जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर आज तक। ठीक है, लेकिन इसमें शुरुआत में देखो कोई रिटर्न नहीं थे, पूरे रिटर्न यहाँ पर आए, मतलब 1 सेकेंड ये देखने को मिले, उसके बाद भी फिर गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन अभी जो समय है वो कंसोलिडेशन गिरावट का है। एंड जिस तरीके की इसके लिए न्यूज़ निकल कर आ रही सब अच्छी थी, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट की जो स्थिति रही कि मार्केट में अभी ऐसा माहौल है कि इस माहौल में आप अगर ये सोचो कि कोई शेयर बहुत ज़्यादा चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। ज़्यादातर शेयर्स की हालचाल खराब दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर शेयर जो है टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई भी शेयर इन माहौल में चल पाएगा। तो चाहे वो जियो हो या कोई दूसरा शेयर हो, चलेगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब पूरा का पूरा मार्केट संभलेगा। ये तो बात मान लो, चाहे मैं यहाँ पर कितनी भी अच्छी चीज़ें बता दूँ इस काउंटर के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर तो सिर्फ तभी चलेगा जब मार्केट सुधरेगा। लेकिन जब मार्केट सुधरेगा तब भी तो आपको मालूम होने चाहिए ना कि कौन कौन से शेयर जिनमें मौका है, कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिनमें आने वाले दिनों में चीज़ें जो है देखने को अच्छी मिल सकती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो एक जियो फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि आखिरकार क्यों, ऐसा क्या है जियो फाइनेंशियल में जिससे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले तो एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। जियो फाइनेंशियल मतलब एक्सपर्ट कहाँ तक जाएगा इस पर ये चर्चा करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो कुछ एक ने तो यहाँ पर लिखा है कि अभी रिसेंटली ये 370 तक जा सकता है। ये बात जो है अभी की बात हो रही है, और ये ईटी नाउ स्वदेश में बात करी गई है। तो इसमें 370 रुपये के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, ये बात यहाँ पर करी गई है। लेकिन ये जो बात जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम कुछ इसके बिजनेस प्लान्स की बात करें तो एक ब्लैक रॉक के साथ इसके जो बिजनेस प्लान आपको देखने को मिलते हैं वो तो हम सभी जानते ही हैं कि कंपनी जो है ब्लैक रॉक के साथ इसकी प्लानिंग मतलब जेवी की हो रही है। एंड दोस्तों, अगर ब्लैक रॉक ऑलरेडी आप जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सबसे बड़ा फंड जो है ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है, तो उससे मतलब इनका एक टाई अप होगा तो इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा तो हो ही सकता है, ये तो बात पक्की है। लेकिन अभी जो है अलियांस के साथ भी इनकी जेबी है,
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलियंस के साथ जेबी होने से ही कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जा रहा है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप इनकी प्लानिंग को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जेबी बनाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी अगर आप प्लानिंग को समझने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आपको एक तरफ तो ये ब्लैक रॉक के साथ कर रहे हैं, एक तरफ बजाज मतलब अलियंस के साथ कर रहे हैं, इनका मतलब है कि जितनी भी दुनिया की टॉप कंपनीज हैं जिनके साथ जेबी हो सकती है, उनके साथ जेबी कर रहे हैं, मतलब जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। और जिस भी तरीके से आप ये मानो कि जिस भी तरीके से ये काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी तरीके से नई नई कंपनी बना सकते हैं, तो ये कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं कि नई नई कंपनीज में, मतलब नए नए सेक्टर में एंट्री करी जाए। इंश्योरेंस में तो आ ही रहे हैं, ब्रोकिंग में आ ही रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में आ ही रहे हैं, एनबीएफसी तो ऑलरेडी है। तो बात यह है कि जिस भी तरीके से ये आ पाए मार्केट में, वो कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। और इसका जो फायदा है वो शॉर्ट टर्म में हो ना हो, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आज, वैसे तो हम लगातार शॉर्ट टर्म न्यूज़ और टारगेट की बात करते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लंबे समय के हिसाब से, कि अगर अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, जो जो जिनकी जो प्लानिंग हो रही है वो अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं सही तरीके से, तो एक तरीके से आप ये मानिए कि इंडिया में भयंकर कंपटीशन ये कंपनी जो है आपको देती हुई नजर आएगी बाकी सभी कंपनीज को। और मतलब ज्यादातर सेक्टर्स में, एनबीएफसी में, ठीक है, एनबीएफसी में भी, इंश्योरेंस में भी, ब्रोकिंग में भी, वेल्थ मैनेजमेंट में भी, तो एक कंपनी जो है वो हर एक सेक्टर में, इस पैसे से जुड़े हुए हर एक सेक्टर में आप मान के चलिए कि दूसरी कंपनीज को भयंकर कंपटीशन देती हुई नजर आने वाली है। एंड इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक बेहतरीन फायदा हो सकता है। जैसे कि रिलायंस ने धीरे धीरे तगड़ी ग्रोथ दिखाई है, और मैनेजमेंट तो अगर आप देखोगे तो ये वही दिखाई दे रही है, रिलायंस वाली ही तो मैनेजमेंट है, कोई अलग थोड़ी है। तो जैसे कि रिलायंस ने बैंकर ग्रोथ दिखाई है, यहाँ भी आपको ग्रोथ जो है बड़ी देखने को मिलेगी। मार्केट के जो बड़े दिग्गज एनालिस्ट हैं सभी लोग जियो पर यही उम्मीद करके चलते हैं कि जियो जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर उभरती हुई आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है जियो पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।